हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एम के। आज हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वाले जो सवाल आते हैं उनमें हमें यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूनिट डिजिट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पर सबसे पहले देखते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, जैसे लिखा होगा 9, ये वाला जो साइन होता है इसे फैक्टोरियल कहते हैं। ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो ये जो साइन हुआ ये वाला और ये दोनों जो साइन है इसी को कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ जैसे 10 लिखा है फैक्टोरियल 10, इसका मतलब हुआ है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक लिखना होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे अगर लिखा हुआ 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल तो जिसने फैक्टोरियल की खोज की थी उन्होंने ही बता दिया था। जो 0 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। लिखा हो 0 फैक्टोरियल, सॉरी लिखा हो फैक्टोरियल 1, इसकी वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल जो 1 होता है इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ठीक है, 2 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू होती है 2 गुणा 1 बराबर 2 1 का 2। ठीक है, जैसे 3 फैक्टोरियल लिखा होगा तो इसकी होती है 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6। ठीक है, इसकी कितनी वैल्यू होती है? 6। 4 फैक्टोरियल तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो इसका 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, ऐसे 5 फैक्टोरियल लिखा होगा तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 5 को 20, 20 3 60 दूनी 120। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही अगर 6 वैल्यू फैक्टोरियल की बात करें तो इसे हम अब 6 गुणा 5 गुणा बार बार थोड़ी ना लिखेंगे, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखने के लिए क्या कर सकते हैं? 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। ठीक, अब आपको पता है कि 6 गुणा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 120। ओके, अब इसको गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 720। ठीक है, अब इसको हम पूरा तोड़ के नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? 6। अब जब आपको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है 120 है तो वापस जाने पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो सीधे सीधे इसको ऐसे लिखते हैं 6 गुणा इसकी वैल्यू रखी 120 गुणा कर दिए 720। ऐसे अगर 7 फैक्टोरियल की वैल्यू बात करें निकालने के लिए तो क्या करोगे? 7 गुणा 6 फैक्टोरियल लिख लेंगे हम। क्या 6 फैक्टोरियल लिख लेंगे? क्योंकि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है कितनी होती है, कितनी होती है? अब 6 फैक्टोरियल वैल्यू हमें पता है तो 7 गुणा 720 लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लो। 0 7 दूनी 14 4 हासिल लगा 1 7 7 49 और 1 50। ये वैल्यू किसकी आ गई? 7 फैक्टोरियल की। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू किसकी हो गई? 7 फैक्टोरियल के। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको पता, हम ऐसे अगर निकालनी पड़े किसी संख्या की वैल्यू, अगर 8 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछ ली जाए, हम लिखें 8 फैक्टोरियल तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसे ही लिख दो। इसकी कितनी आएगी जब आप निकालेंगे तो इसकी आएगी 40 320। ठीक है, 8 फैक्टोरियल की। 9 फैक्टोरियल की बात करें तो कितनी आएगी? इसकी अगर निकालोगे 36 28 80। ठीक है, इस तरह से हम इसकी वैल्यू को जो है निकाल सकते हैं। अब इसको लिखने में 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा नहीं करना पड़ेगा, कि हमें पता होना चाहिए कि 5 फैक्टोरियल वैल्यू 120 है तो 6 की निकालने के लिए 6 गुणा 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं। अब इसमें सवाल किस टाइप के आते हैं? ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, अब सपोज पूछ लिया कि 12 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताइए, तो क्या करना पड़ेगा? 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, अब इसको करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? सबकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 720। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर जो ट्रिक है वो आपको याद रखना है, 5 फैक्टोरियल से ऊपर की वैल्यू हो। ठीक, मल्टीप्लाई में 5 से ऊपर की वैल्यू अगर कोई सी है, अब अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? देखो 5 इससे 5 से नीचे की छोड़ दो, 5 से ऊपर जितनी वैल्यूज है इनकी सबका क्यों? अब देखिए यहाँ पर 10 आया
10 की मल्टीप्लाई 9 से करिए, कितना आएगा 10 9 90। 10 की मल्टीप्लाई 11 से करिए, तब भी कितना आएगा 0 आएगा। या 10 की 12 से कर लीजिए, कितना आएगा। या 10 की 8 से कर लीजिए, चाहे 10 की 7 से कर लीजिए, चाहे 10 की 6 से कर लीजिए। अब इसकी अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तब भी तो 0 आ रहा है, ठीक है। यानी 5 से ऊपर अगर कोई फैक्टोरियल की वैल्यू पूछिए यूनिट डिजिट के लिए, तो सीधे सीधे उसका आंसर हम क्या लगाएंगे, 0, हमेशा 0 आएगा, ठीक। प्लस में भी, एडिशन में भी 0 ही आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, एक सवाल निकालते हैं। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ऐसे ऐसे करके 10 करके फैक्टोरियल 10 तक है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट आपको बताना है, ठीक है। अब आपको पता है कि 5 से ऊपर की वैल्यू के सारे फैक्टोरियल जो डिजिट यूनिट डिजिट आएगा निकालने पर क्या आएगा, 0 आएगा। 5 का भी अगर निकालोगे तब भी 0 आएगा, 6 का निकालोगे तब भी 0 आएगा। तो आगे तो 0 आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इधर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है 1 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, 1 की 1 होती है। 2 की क्या होती है, 2 फैक्टोरियल की 2 होती है। 3 की क्या होती है, 3 की 6 होती है। 4 की क्या होती है, 4 की 24 होती है, ठीक है क्या एडिशन, जोड़ लो, सबको जोड़ लो। 24 और 6 कितना हुआ, 30 और 3 33। 33 में अगर 0 प्लस करोगे तो क्या कुछ चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, बराबर क्या आएगा, 33 आएगा। अब पूछा क्या है यूनिट डिजिट, तो 33 यूनिट डिजिट क्या हुआ, 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 5 से ऊपर के जितने सारे फैक्टोरियल होंगे उनका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक मल्टीप्लाई वाली देखते हैं, ठीक है। फाइंड द फैक्टोरियल डिजिट 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ऐसे करके मल्टीप्लाई करते चलो 10 फैक्टोरियल तक, ठीक है। ओके 10 तक निकालना है आपको। अब आपको पता है 5 से आगे अगर फैक्टोरियल किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है। अब आपको पता है 2 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई, 1 की क्या वैल्यू है 1, 2 की क्या है 2 की 2, 3 की क्या है 6, 4 की क्या है 24, ठीक है। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर लो आप, जब ठीक है इनकी सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आप जो वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड, उसकी आप मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, 0 तो निकल के आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो मल्टीप्लाई में क्योंकि आपको पता है 5 से ऊपर की किसी भी फैक्टोरियल का अगर वैल्यू निकालेंगे वो 0 आएगी, और उसकी मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, ठीक है। एक और देखते हैं डिवीजन वाला, ठीक है। अब दिया हुआ कितना 98 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 14 फैक्टोरियल, ओके। अब देखो अब इसको कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखो 98 97 96 95, कहाँ तक लिखोगे 15 फैक्टोरियल 14, ठीक है। 14 से डिवाइड करना है, 14 फैक्टोरियल, यही तो करोगे, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लोगे, ठीक है 14 फैक्टोरियल तक। आप क्या करोगे, इसको काट दोगे, अगर आप इसको खोलोगे ना
तो 14 तक तो सारी वैल्यू कट जाएंगी, लेकिन ये नहीं। अब देखो यहाँ पर 15 है तो इससे पहले क्या होगा, 16 रहा होगा। यहाँ पर 15 है तो इससे पहले 16 तो रहा होगा, ठीक है। अब 15 और 16 इनकी दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, 0 नहीं आएगा क्या, 0 आएगा ना। तो बस 0 की जहाँ कुछ भी कर लो, कितनी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल की जो आप यूनिट डिजिट हैं सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब कोशिश करिए, आप सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, आप आराम से सारे क्वेश्चन जाएंगे। अगर और जो क्वेश्चन है वो उसमें बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगले जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा।